गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने अपने सारे स्ट्रोक्स को कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम उन सभी स्ट्रोक्स को अच्छे से समझेंगे कि हमारे पास टोटल 26 स्ट्रोक्स है और इसे हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और ये 6 पार्ट हैं: एक्सप्लोडेंट्स, कंटिन्यूएंट्स, नैसल्स, लिक्विड्स, कोलसेंट्स एंड एस्पिरेट। एक्सप्लोडेंट्स में हमारे पास है पी, बी, टी, डी, चे, जे, के एंड गे। तो पी का उच्चारण जैसे पोस्ट, बोस्ट, टिप, डिप, चेस्ट, जेस्ट, केन। केन में सी लेटर है, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें के का साउंड आता है, केन। और फिर लास्ट में गेन। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सप्लोडेंट्स। तो द फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स आर कॉल्ड एक्सप्लोडेंट्स बिकॉज इन प्रोनाउंसिंग देम the outgoing breath is forced in a sudden gust through barriers previously closed। तब जब हम इन 8 स्ट्रोक्स का उच्चारण करते हैं तो हमारा सांस एक्सप्लोड होके बाहर निकलता है, जैसे कि पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे। इसमें हमारा सांस बाहर की ओर एक्सप्लोड कर रहा है, इसलिए इसे एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूएंट्स। द नेक्स्ट 8 रिप्रेजेंटेड बाय अपराइट और स्लोपिंग कर्व आर कॉल्ड कंटिन्यूएंट्स बिकॉज इन अटरिंग these the outgoing breath instead of being expelled suddenly is allowed to escape in a continuous stream through similar barriers partially open। मतलब जब हम इन वर्ड्स का उच्चारण करते हैं तो हमारा सांस एक्सप्लोड होके सडनली बाहर नहीं जाता है, एस्केप इन ए कंटिन्यूस स्ट्रीम, जैसे कि एफ, वी, इश, जी, इथ, दी, एस, जेड। उसके बाद हमारे पास है नैसल्स। द नैसल्स रिप्रेजेंटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल कर्व आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग द सक्सेसिव बैरियर्स इन द माउथ against the outgoing air stream so that it has to escape through the nose। नैसल वर्ड्स से ही समझ आ रहा है कि इन स्ट्रोक्स का उच्चारण हम नाक से करते हैं। तो नैसल्स में हमारे पास है एम, एन एंड इंग। इन्हें हम नाक से उच्चारण करते हैं, इसलिए इन्हें नैसल्स बोलते हैं। उसके बाद है लिक्विड्स। द लिक्विड्स फ्लो इनटू यूनियन विथ अदर कॉन्सोनेंट्स एंड दस मेक डबल कॉन्सोनेंट्स एज इन द वर्ड्स क्लिफ, ड्राई, वेयर द एल और आर ब्लेंड्स विथ द प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट। इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम क्लिफ का उच्चारण कर रहे हैं तो कल हमारा एक साथ साउंड आ रहा है, कल। ड्राई में भी सेम, डर। तो हमारा एल और आर स्ट्रोक जो है प्रीसीडिंग स्ट्रोक्स के साथ ब्लेंड हो जा रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है, इसलिए इसे लिक्विड्स कहते हैं। उसके बाद हमारा है द कोलसेंट्स प्रीसीड वोवेल्स एंड कोलशेस और यूनाइट विद देम। कोलसेंट्स में हमारे पास बस 2 स्ट्रोक्स हैं, वे एंड वाई। लास्ट में है दी एस्पिरेट। तो दी एस्पिरेट इज ए ब्रीथिंग अपॉन ए फॉलोइंग वोवेल, thus by breathing upon the vowel a
in the word at. The word is changed into hat. तो जब at में हम एक सिंपल सा ए का उच्चारण लगा देते हैं तो वह हैट बन जाता है। ये मैं पिटमैन शॉर्ट हैंड का बुक यूज करता हूँ। आप भी ये सेम बुक यूज कर सकते हैं जिससे आपको मेरे वीडियोस को समझने में आसानी होगी। इसकी प्राइस कुछ 160 के आसपास होगी। अब आप सभी इस बुक के एक्सरसाइज 2 को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिक्टेशन लूँगा। उसके बाद हम जॉइंट स्ट्रोक्स शुरू करेंगे जिसमें हम 2 स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना सीखेंगे। थैंक यू।